हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं कि जब हम विंडोज इंस्टॉल करते हैं और जब हम पार्टीशन वाले टैब में आते हैं, वहां आने पर एसएसडी या हार्ड ड्राइव नहीं शो होता है और हम विंडोज इंस्टॉल नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए जो तरीका मैं बताने वाला हूँ वह सभी विंडोज के लिए है और सभी लैपटॉप ब्रांड के लिए है और 100% काम भी करेगा। फिलहाल के लिए हमारे पास एक लेनोवो का लैपटॉप है जिसमें eMMC लगा है, लेकिन मैं पहले ही बताया हूँ कि ये सभी के लिए काम करेगा। किसी किसी में M2 PCI या SSD भी होता है या NVMe भी हो सकता है, इसके लिए कोई बात नहीं, तरीका एक ही है। तो यहाँ आप अपने पेन ड्राइव से जब बूट कराते हैं और जैसे ही नेक्स्ट करके इंस्टॉल करने बढ़ते हैं और दोबारा से नेक्स्ट करते हैं और अपग्रेड विंडो पर आते हैं और जहां पार्टीशन की बारी आती है वहीं पे हमारा हार्ड डिस्क ही नहीं शो होता है और यहां पर ड्राइवर एरर शो होता है। इस तरह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इसके लिए इस ड्राइवर को डाउनलोड करना होता है जो इस विंडोज बूटेबल पेन ड्राइव में नहीं है। तो इस ड्राइवर को डाउनलोड करने के लिए किसी दूसरे पीसी या लैपटॉप में गूगल को ओपन करना है और जिस भी ब्रांड का आपका पीसी या लैपटॉप है, जैसे कि मेरे केस में लेनोवो का लैपटॉप है, तो हमें लेनोवो सपोर्ट लिख के सर्च करना है। और अगर आपके पास डेल का लैपटॉप है तो आप डेल सपोर्ट लिख के सर्च करें। इसके बाद लेनोवो सपोर्ट में आने के बाद पीसी प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है और अपने लैपटॉप के पीछे सीरियल नंबर को यहाँ पर लिख के सर्च करना है। आगे आपके लैपटॉप का पूरा मॉडल शो होगा। यहाँ पर ध्यान देखिए, इस लैपटॉप के वारंटी से कोई मतलब नहीं है और हमें इस लैपटॉप के ड्राइवर्स को डाउनलोड करना है, इसलिए सिंपली डाउनलोड हो जाएगा। आगे ड्राइवर्स एंड सॉफ्टवेयर में आना है और इसके बाद मैनुअली डाउनलोड में आना है और ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी आपका ऑपरेटिंग विंडोज है उसे सेलेक्ट कर लेना है। मेरे केस में विंडोज 10 64 बिट है और स्क्रॉल करके नीचे आना है। इसमें आपको मदरबोर्ड ड्राइवर, चिपसेट ड्राइवर मिलेगा। सिंपली इस पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। वही अगर आपका डेल का लैपटॉप है तो उसमें इंटेल रैपिड स्टोरेज टेक्नोलॉजी यानी RTS यानी RST ड्राइवर के नाम से मिलेगा। इसमें आने के बाद eMMC ड्राइवर को डाउनलोड कर लेना है। ध्यान रखें कि इसमें eMMC ड्राइवर है और जगह RST ड्राइवर के नाम से मिलेगा, क्योंकि उसमें M2 NVMe लगा हो सकता है। और डाउनलोड होने के बाद ये ड्राइवर एक सेटअप फाइल में मिलेगा। सिंपली इस पर माउस का डबल क्लिक करके नेक्स्ट करना है और आगे आपसे पूछा जाएगा कि इंस्टॉल करना है या सिर्फ एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर सिंपली एक्सट्रैक्ट को सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है और आगे पाथ दे देना है। जैसे कि मैं डेस्कटॉप पर न्यू फोल्डर 3 में इसको एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पर इसे सेलेक्ट करके ओके कर देना है और एक्सट्रैक्ट पर क्लिक कर देना है। बस तुरंत ही सेटअप फाइल से ड्राइवर बाहर हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब सिंपली इस फोल्डर को कॉपी करके अपने बूटेबल पेन ड्राइव में पेस्ट कर देना है। बस हो गया काम। सेम अगर ये डेल का लैपटॉप होता तो इसमें सपोर्ट वाले टैब में आना था और ड्राइवर्स एंड डाउनलोड वाले में आना है और यहाँ पर अपने लैपटॉप के सीरियल नंबर को फिल करके यहाँ से ड्राइवर को डाउनलोड करना है। आगे जैसे ही हार्ड डिस्क वाले सेक्शन में पहुँचते हैं तो यहाँ पर लोड ड्राइवर पर क्लिक करके ब्राउज में आना है और अपने पेन ड्राइव में आना है और अपने ड्राइवर वाले फोल्डर को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पर मैंने न्यू फोल्डर 3 में कॉपी किया था, इसलिए सिंपली न्यू फोल्डर 3 को सेलेक्ट करके ओके कर देना है और तुरंत ही ड्राइवर शो हो जाएगा। अब नेक्स्ट कर देना है। बस कुछ ही समय में आपका हार्ड डिस्क या यूं कहें कि NVMe या eMMC शो हो जाएगा। अब आसानी से आप अपने विंडोज को इंस्टॉल कर सकते हैं। उम्मीद है इससे आपका काम हो जाएगा। अगर हो जाए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।